श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बन करके गए। महाराज पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया। और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो पराग होता है वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है। उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसी सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न। आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई। बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया। और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब, बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना। कौन ने कितना हमारा सम्मान किया हुआ के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे सभा में। जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बनना है, ये बनना है। ठाकुर जी बोले अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे और कौरवों को यह विश्वास हो गया था कि अब तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। हम तो तुमसे ये कहना चाहते हैं, वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर, तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को स्वीकार किया, दुर्योधन उठ गया। सभा वहीं विराम हो गई। चलिए, प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे।
ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं, पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले वाह विदुर जी, तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले भैया वैसे अब तो कैसे संभालूं, मैं तो दौड़ू। अभी तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे। विदुरानी बोली सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में कौरवों के यहाँ जाने वाले वो हमारे छोटे से घर में कैसे आएंगे? बोले आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए। यहाँ विदुरानी गई है स्नान करने के लिए, इतने तो पहुंच गए घर पे। बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है। एक और सुनिए, ध्रुव बुलाते हैं ठाकुर जी को, 5 महीने तपस्या करते हैं ध्रुव जी, और 5 महीने के बाद देवता जाते हैं ठाकुर जी से निवेदन करते हैं भगवान अपने भक्त को दर्शन देने चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं करेक्ट करो, करेक्शन करो। बोले क्या? आज के बाद कभी मत कहना कि हम भक्त को दर्शन देने जाते हैं, हम भक्त का दर्शन करने जाते हैं। ये भजन करने वाले, ये तप करने वाले, ये साधन करने वाले, इनको दर्शन देने थोड़ी जाता हूं मैं, इनका दर्शन करने जाता हूं, इनसे मिलने जाता हूं। ये स्वभाव है ठाकुर जी। बहुत चर्चाएं हैं, स्वभाव पर ही बोलते रह जाएं। ठाकुर जी का ऐसा मधुर स्वभाव ऐसा किसका होगा? सब स्वीकार करते। आपने इन स्वभावों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। भगवान के प्रभाव का नहीं, अब स्वभाव का वर्णन करो, और उसके बाद जब आप ग्रंथ की रचना करेंगे आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। तब वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि भाषा के द्वारा एक नवीन ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर भगवान का प्रभाव छुपाया गया है, स्वभाव बताया गया है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान, नृसिंह बनकर के भगवान प्रकट होते हैं, ये प्रभाव है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब ध्रुव प्रहलाद के साथ जो चर्चा करते हैं ठाकुर जी, भगवान ने सबसे पहला शब्द पता है क्या कहा? प्रहलाद को गोद में लेते ही ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। परमात्मा कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो।
क्यों? मैं भक्तों का दास हूं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इन सब स्वभावों का आप वर्णन कीजिए, तभी भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना के बाद अब भागवत जी को घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चयन किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है और उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन गिर पड़े हैं रणभूमि में। यहां पर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में मारने का प्रयास किया, लेकिन 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया। ठाकुर जी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा की। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, मूछ, शिखा छेदन करके उनको बाहर कर दिया गया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा ने मन बनाया कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इन पांडवों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। और गर्भस्थ महिला पांडवों के वंश में है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हुए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान पांडवों पर कृपा करके वापस द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बहुत विस्तृत प्रसंग है ये। आज और कल भी लगा देता तो भी नहीं भूलता, लेकिन आज मैं इस सब भावों को कम कहा है ताकि आगे की कथा का विस्तार कर सकूं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के उपरांत परीक्षित का जन्म हुआ, उसी बालक का जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित बालक को आशीष देने के लिए ठाकुर जी गए। कुछ साल बाद अर्जुन द्वारिका गए, लेकिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए हैं। ये बात जब अर्जुन ने आकर के वापस पांडवों को बताई तो पांडव परीक्षित को राजा बना करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए और छोटे से परीक्षित राजा हैं। ब्राह्मणों के आश्वासन में धीरे धीरे बड़े हुए, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह हो गया इनका। एक दिन इनको कलयुग मिला था। कलयुग को इन्होंने मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। तब इन्होंने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्चयाच मानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थानों में कलयुग है। मैं इस बात को जब कहता हूं कथा में तो मैं एक बात कहता हूं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे पास 100 कमरे हैं और किसी हमारे शत्रु के पास 5 कमरे हैं, लेकिन 5 कमरे वाला इतना बलवान है कि 100 कमरे वालों को उनके कमरे खाली करके अपने में बुला लेता है। हम आप सब लोग कलयुग से ज्यादा बलवान हैं। हमारे पास नाम है, हमारे पास कथा है, हमारे पास कीर्तन है, हमारे पास ठाकुर जी का दर्शन है, हमारे पास संत चरण हैं, हमारे पास धाम है, तीर्थ है, पवित्र नदियां हैं। फिर भी इतने द्वार होने के बाद भी वो 5 द्वार वाला हम पे हावी हो जाता है।